हाँ, कैसे हो अजीत? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? हाँ अजीत, ऐसा ऐसा था, मैं ना जलंधर पहुंच गया हूँ। जी जी। और बताओ यार, आज का क्या प्लान है? कब मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो? जी जी, एक्चुअली मैं अभी सो कर ही उठा था सर। तो मैं आपको ओके। 1 घंटे में मिलते हैं जहाँ हमने डिसाइड किया था ना। तो 1 घंटे में मैं अच्छा अच्छा अच्छा। आता हूँ वहाँ पे। ठीक है अजीत, ओके। ठीक ओके अजीत, ठीक थैंक है यू। सर, ओके। बाय। ओके बाय। इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी सिनेमैटिक शॉट्स आपने अभी तक देखे वो एक स्टोरी है, वो एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बिलोंग करता है जलंधर से और जलंधर में ही अपनी स्कूलिंग और कॉलेज को कंप्लीट करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है। उसके बाद जाता है बेंगलोर की चकाचौंध दुनिया में, वहाँ जॉब करता है एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है पेपाल, और वहाँ पे जॉब करने के बाद वो अपने खुद के पैसों से एक कार खरीदता है। और वो कार एक नॉर्मल कार नहीं, एक ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, बहुत ही स्पेशल गाड़ी जो कि है टाटा कर्व डॉट ईवी। अब टाटा कर्व डॉट ईवी लेता है और उसके बाद उसको एक मन में चाह होता है कि वही कार को वो लेकर के अपने होम टाउन जलंधर में जाए और वहां पे अपने पेरेंट्स को वो कार दिखाए जो उसने परचेज की है। उसके बाद वो जर्नी ट्रेवल करता है 3000 किलोमीटर की, बैंगलोर से लेकर जलंधर तक सोलो ट्रेवलिंग करता है। उस गाड़ी को लेकर के आता है जलंधर और अपने पेरेंट्स को दिखाता है। ये कहानी जो आपने सुनी, ये सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये एक्चुअल में भी उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी को कवर करने के लिए आज हम दिल्ली से जलंधर आए हैं इस कार का ओनरशिप रिव्यू करने के लिए और साथ में उस ओनर का ओनरशिप रिव्यू लेने के लिए कि क्या रीजन था कि उन्होंने अपनी पहली गाड़ी टाटा कर्व डॉट ईवी ली। हम आज वेट कर रहे हैं जलंधर के एक मॉल में अजीत सिंह का, और अजीत थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो हमसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे टाटा कर्व डॉट ईवी के बारे में। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल रहने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। हाय अजीत, कैसे हो भाई? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। कैसे हो? बढ़िया। आखिरकार हमने आपको आज जलंधर में पकड़ ही लिया। जी जी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है यार, काफी टाइम से हम लोग जो है प्लान कर रहे थे वीडियो का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से प्लान हो नहीं पा रहा था। कभी अजीत बिजी थे, कभी हम बिजी थे। यहाँ आने के टाइम पे मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं आपसे पूछूंगा। अभी जो एकदम से दिमाग में आ रहा है वो ये कि टाटा कर्व डॉट ईवी आपकी सबसे पहली गाड़ी है, राइट? पहली कार और वो भी एक ईवी। तो क्या मतलब माइंड में क्या आया कि आपने सोचा कि मुझे अब ईवी लेनी है? सर ऐसा कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि मुझे ईवी लेनी है। मैं जैसे कार्स का, मेरे को कार लेनी थी, तो ओवर द टाइम जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ईवी लेने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें जैसे मोस्टली लोगों को पता है लो रनिंग कॉस्ट है, वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है। बट उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं कि आपकी गाड़ी काफी साइलेंट रहती है, मेंटेनेंस कम है। मुझे ईवी से कोई इशू नहीं था, मेरे को लगा कि इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे कर्व ईवी में अच्छी लगी, इसे करके मैंने ईवी ली। अगर हो सकता है कि कर्व ईवी का ऑप्शन नहीं होता तो हो सकता है मैं कर्व। अच्छा, आपको बेसिकली कर्व का डिजाइन ज्यादा पसंद आया इसलिए आपने कर्व ईवी दी। मैंने जैसे कर्व का जो मॉडल शोकेस हुआ था मेरे को काफी पसंद आया था, बट जब मेरे को अनाउंसमेंट पता चली कि कर्व रियली में रिलीज होने वाली है तो मुझे लगा कि मुझे वेट करना चाहिए। मुझे डिजाइन वाइज बहुत पसंद थी और मैं ऑलरेडी एक तो टाटा एल्ट्रोज है जो मेरे घर पे रहती है यहाँ पे पंजाब। अच्छा, ओके, तो आपके घर में ऑलरेडी एक टाटा कार थी। तो मेरे को टाटा ब्रांड से भी बहुत वैसा था कि मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा पहली गाड़ी से भी। जी जी सर, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था तभी मैंने लिया है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी की सेफ्टी है। हल्की फुल्की गलती कर भी दे तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि भाई मैंने गलती करी है, मेरी गाड़ी बचा ली मुझे। वाह, ये जरूर। ठीक है अजीत, एक काम करते हैं यार, अभी यही खड़े होकर सारी बातें थोड़ी करेंगे। हमने कुछ बढ़िया खाने को भी मिलता है या सिर्फ वैसे ही है? मिलता है सर, चलते हैं हम किसी कैफे में चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अजीत, हम यहाँ पर ही क्यों मिल रहे हैं? मतलब क्या खास था इस लोकेशन पे कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया? सर यहाँ पे मतलब कैफेज काफी अच्छे हैं और जो मेन चीज है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। हाँ, तो जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हो तो आपको फास्ट चार्ज करनी है तो अपनी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारी शॉपिंग ऑप्शन है। शॉपिंग वगैरह करते हुए अपने चार्जिंग लगा देते हैं। जी जी तो अजीत हमें यहाँ पर एक कैफे में लेके आया है और ये कैफे का नाम है ग्रेको। और कुछ खास है अजीत यहाँ पे? कुछ जी आपको आप आते रहते हो यहाँ पे? जी सर। सो यहाँ का मुझे एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगता है, जो इंटरनल एम्बियंस है, और फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो बाकी अपनी कन्वर्सेशन जारी रखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ यार कि जो हमने मतलब पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया बैंगलोर से लेकर जलंधर तक का अपनी ईवी पे, तो माइंड में एक बार डाउट नहीं आया कि यार मैं अकेले कैसे डिस्टेंस पूरा कवर कर पाऊंगा? जी। तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? थोड़ी जर्नी के बारे में बता। सर तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे भी था कि मैं ईवी से डिस्टेंस कवर करने जा रहा था। आई थिंक नॉन ईवी से भी काफ़ी लाइक लॉन्ग जर्नी है ये, अराउंड 27-2800 किलोमीटर्स है।
जो बेंगलोर से पूरा जलंधर तक का रास्ता। ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंस मतलब मैं श्योर नहीं था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैंने जैसी गाड़ी ली, मैं नंबर प्लेट का वेट कर रहा था अपनी। तो जैसे नंबर प्लेट आया तो सबसे पहले मैं एक टेस्ट राइड के लिए गया, जो कि बेंगलोर से मैसूर था। और वो रोड काफ़ी मतलब अच्छा रोड है, एक्सप्रेस वे है, तो उससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वो मोस्टली नॉन ईवीज़ की थी, तो रूट वगैरह कैसे क्या कवर करना है, कहाँ रुकना है, तो वो मैंने वहाँ से देख लिया था थोड़ा। और ईवी का ये था कि आपको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट माइंड में रखना पड़ता है कि मैं इस जगह रुकूंगा, उन एरिया से गुजरना पड़ता है जहाँ पे आपको चार्जर दिख रहे हैं। ऐसा मतलब आप रैंडमली कोई भी रूट स्विच नहीं कर सकते इन बिटवीन। इतनी बड़ी जर्नी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास ईवी है। ओवरऑल जब आपने पूरा 3000 किलोमीटर से ट्रैवल किया, बीच में कहीं कुछ ऐसा चार्जिंग रिलेटेड इशू, या जैसे आपने कभी चार्जिंग पे लगाई हो, कभी कोई दिक्कत आ गई हो, या फिर आप कह सकते हो कि नहीं यार मैंने प्लान करके चला, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं? सर ऐसा कुछ मतलब कोई मेजर इशू नहीं था मेरे को, ऐसा कोई सच मतलब बड़ा इशू फेस नहीं हुआ कि मैं बोल दूँ कि मतलब आप ईवी लेके मत जाओ, ये बहुत बड़ा इशू है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, स्पेशली जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो जैसे आपने चार्जर्स देख रखे हैं, तो जैसे जो स्पेशली जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे चार्जर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी, जी जल्दी जल्दी चार्जर मिल जाएंगे आप कहीं भी जाओगे। बट जो मिडल पार्ट है और ईस्ट पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पे उतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। जो ईवी को प्लान कर रहा है, एक ट्रिप प्लान कर रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ें को कंसिडर करना चाहिए? सर प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि आपका चार्जिंग में टाइम लगने वाला है, राइट। जो रुकने की प्लानिंग है, जहाँ जैसे आप कोई भी ब्रेक लेने जा रहे हो स्नैक्स के लिए या खाने वगैरह के लिए या टॉयलेट ब्रेक, तो आप ऐसी जगह पे लो जहाँ पे आपको चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इससे आपको दो जगह टाइम देने की जगह आप जब तक ये सब काम करोगे, आपका चार्जिंग वाला काम भी हो जाएगा। जैसे जो टाटा सजेस्ट करती है, आई थिंक 4-2-1 का है कि आप अगर 4 बार फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो आइडियली आपको एक बार स्लो चार्जर यूज़ करना चाहिए टू मेंटेन द लाइक बैटरी हेल्थ। तो वो थोड़ा प्लान करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्लो चार्जिंग में आपकी गाड़ी को टाइम लगता है। तो आपने उस चीज़ को कंसिडर किया? मतलब मेरा फोकस वही था कि मैं जितना हो सके उसको फॉलो करूं। हैदराबाद में एक जगह पर रुका था, सेलिब्रिटी होटल करके जगह है, तो वहाँ पे वो लोग स्लो चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं वहाँ पे रुका था, मैंने रात भर स्लो चार्जिंग की। तो मोस्टली जो मैंने अपनी गाड़ी चार्ज की वो टाटा के चार्जर्स के थ्रू ही की थी, और उसके दो रीज़न थे। एक तो टाटा की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और दूसरा ये है कि टाटा का एक ऑफर भी चल रहा था, फेस्टिव ऑफर, जिसमें आपको फ्री चार्जिंग मिलेगी अप टू 1000 यूनिट्स। तो ये आपको कार जब आपने बाई की साथ में मिली? जी जी। अच्छा। तो इस रीज़न की वजह से मैं टाटा के चार्जर ही प्रेफर कर रहा था लाइक ड्यूरिंग माई जर्नी। आई थिंक जो सबसे अच्छा नेटवर्क है, जो हर जगह अवेलेबल भी है, आई थिंक वो टाटा का ही है। उसका रीज़न वही है कि टाटा के शोरूम हर जगह हैं जो गाड़ियों वाले हैं। अच्छा, वो तो शोरूम के अंदर ही टाटा पावर के चार्जर्स भी लगे हुए हैं, और वो सब वर्किंग मिलते हैं? ठीक, शोरूम में तो वर्किंग उनको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग खुद ईवीज बेच रहे हैं, तो अपनी गाड़ियाँ भी तो उनको चार्ज करनी पड़ती हैं। राइट। इसमें भी बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। तो मैं टाटा के ही शोरूम में गया चार्ज करने के लिए। तो एक्चुअली मैं हुआ क्या है कि वहाँ पे ना मैं जैसे 7-8 बजे पहुँचा था शाम को, ठीक है, और मुझे चार्ज करके निकलना था झांसी के लिए सागर से। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो लोग, उनकी डिलीवरी प्लान थी रात को, डिलीवरी एक ईवी की ही डिलीवरी थी, इसलिए वो लोग उस ईवी को चार्ज कर रहे थे। तो इसलिए मेरे को वहाँ पे 1-2 घंटा वेट करना पड़ा, जिसकी रीज़न से लाइक मैं डिले हो गया वहाँ पे। तो मैं कंफ्यूज था कि अब क्या करूँ, आगे जाऊँ नहीं जाऊँ मैं, या सागर में ही कहीं रुक जाऊँ। तो वहाँ की जो जगह का नाम क्या था? सागर। ये मध्य प्रदेश में है जी। अच्छा। लेट हो गया था काफ़ी, 10:30-11 बज गए थे। तो जो वहाँ के गार्ड थे, उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप ऐसा करो, आप गाड़ी इधर ही चार्ज कर लो रात भर, और फिर आप सुबह मतलब निकल जाना। और रुकने के लिए उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि हमारा गेस्ट हाउस है। काफ़ी लेट हो गया था, मैं जैसे आपको बताया कि मैं वेट कर रहा था कि मेरी टर्न आएगी, तो 10:30-11 बज गए थे। थैंक यू मैम। तो जो वहाँ के गार्ड थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ऐसे करिए, अपनी गाड़ी यहीं पे चार्ज कर लीजिए रात भर। वो डीलरशिप का गेस्ट हाउस था एक्चुअली में, ड्राइवर्स या उनके स्टाफ को रुकवाने के लिए उन्होंने बना रखा। तो उन्होंने बोला कि आप इसी में रुक जाओ। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया। पहले तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था कि मतलब सही रहेगा नहीं रहेगा, बट मुझे फिर वही लगा कि मेरी गाड़ी भी यहीं पे चार्ज हो रही है और सुबह में को जल्दी निकलना भी था। ऑल्दो मेरे पास ऑप्शंस थे होटल वगैरह बुक करने का, बट मैंने सोचा कि यहीं पे रुकते हैं फिर। तो आप वहाँ पे गाड़ी भी चार्ज की, और आप वहाँ पे सर्विस सेंटर था, शोरूम था वो? सर वो सर्विस सेंटर और शोरूम कंबाइंड होता ना, और वहाँ पे आप रात को रुके भी जी। तो यार ये कितनी कमाल की चीज़ है कि एक तरह हम बात करते हैं कि टाटा से रिलेटेड लोग सर्विस से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि सर्विस पे भी आऊँगा मैं तो, लेकिन सर्विस से रिलेटेड लोग बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि एक तो रात को उन्होंने आपकी हेल्प करी, और फिर आपको ऑफर किया वहाँ रुकने के लिए। जी जी। बहुत लोग बोलते हैं कि किसी एक्स कंपनी की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, या वाई कंपनी की ज़्यादा अच्छी है। तो मे बी वो अपनी जगह पे सही होंगे, हो सकता है उनके एरिया में ऐसा हो, बट उसको जनरलाइज करना कि किसी कंपनी के पूरा ब्रांड ही खराब हो गया, तो वो मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करता। मेरा जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो बेंगलोर का शोरूम था, चाहे मैं बीच में जहाँ पर भी चार्ज करा, तो बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि आप क्यों चार्ज कर रहे हो। अच्छा। तो
ये चीज़ थी। और इन बिटवीन क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी थी, तो मेरे को जो फर्स्ट सर्विस थी वो भी बीच में करवानी थी, क्योंकि मैंने झांसी में करवाई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपकी वो जो फर्स्ट सर्विस मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर पे होती है, जी। वो बीच में आ गई थी आपकी, ठीक है। तो मैंने झांसी में फर्स्ट सर्विस करवाई थी अपनी, तो वो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा था। आपकी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 500 लोग, 1000 लोग काम करते हैं, तो सबकी डेडिकेशन और सबका काम करने का तरीका सेम नहीं होगा ना जी। ठीक है। तो उसकी वजह से हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक ब्रांड जो है वो पूरा का पूरा खराब हो गया। इसको कंटिन्यू करेंगे बातचीत को, बाकी यार बहुत कुछ आ चुका है टेबल पे, इसको आप शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और ये मेरा थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने अपने लिए मंगाई है हनी लेमन जिंजर टी, तो इससे शायद थोड़ा गला ठीक हो जाएगा। तो बाकी अपनी बातें कंटिन्यू करेंगे, अभी वीडियो जारी रहेगा। अजीत, और भी कुछ प्लान है इसके बाद? मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि ऐसे मतलब आप ईवी से कहीं भी जा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो कुछ बड़ा सोच रखा है अभी? जी। ऑफ कैमरा अजीत मुझे बता चुके हैं, मैं ऑन कैमरा इनसे फिर से पूछ रहा हूँ। तो अभी का प्लान ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी का प्लान कर रहा हूँ। तो हम लोग श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पूरा ट्रैवल करेंगे, और ये 10 दिनों की जर्नी होगी, जिसमें अराउंड हम 4500 किलोमीटर्स कवर करेंगे। 10 दिनों में आप श्रीनगर से कन्याकुमारी कवर करने वाले हैं अपनी ईवी पे। तो एक ही ईवी जा रही है या सर एक ही ईवी जा रही है, जो कि मेरी टाटा कर्व.EV। ठीक है, तो कितने लोग जा रहे हैं उसमें? 4 लोग जाएंगे। 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और हम अजीत से फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार अजीत या तो दिल्ली आते हैं हमारे पास, या हम फिर से जलंधर आते हैं उनकी स्टोरी कवर करने के लिए। जी। तो 4000 किलोमीटर 4 लोगों के साथ जो है एक अच्छा एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि 4000 प्लस किलोमीटर चलाएंगे, और वो भी 10 दिन के लिए, एक पूरा इंडिया जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उसमें 4 लोगों के साथ, राइट जी। तो उसका एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे आगे जब भी हमारा मिलना होगा अजीत के साथ। तो कैफे से निकल करके सीधा आ गए हैं अजीत की कर्व.EV के अंदर। अब हम जो है इनके एक्सपीरियंस से अलावा ये भी बात करेंगे कि कार को चलाने में इनको जो जो एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह की है, उसको लाइव जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि यार जब पहली बार इस कार में बैठे कैसा था, मतलब इंस्टेंस वगैरह? सर इसकी पोजीशन काफ़ी हाई है, और मैं लाइक थोड़ा सीटिंग जो सीट एडजस्टेबल है, तो मैं हाई करके ही बैठता हूँ, और ताकि बोनेट लाइक उसकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। इंटीरियर वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट में अभी एट प्रेजेंट आती है। सो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस टाइम ये कार जो है वो 76% चार्ज है, क्योंकि अजीत जब हमें अभी मॉल में मिले तो इन्होंने अपनी कार जो है वो वहाँ चार्जिंग पे लगा दी थी जियो बीपी पे, और जितनी देर हम लोगों ने बातचीत की उतनी देर में उनकी कार जो है वो ठीक ठाक चार्ज हो गई। तो अजीत, एक चीज़ बताओ यार, जब लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हो तो वो एक माइंड में होती है एंजाइटी रेंज वगैरह से रिलेटेड। तो अभी तो आपने 3000 किलोमीटर इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, अब कुछ ऐसी रेंज एंजाइटी वाली चीज़ रह गई है, या अब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है? सर ऐसा कुछ एंग्जायटी रहती रहती नहीं है, मतलब आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है, कि जैसे आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको जो चार्जर, मतलब आपकी 20% के आसपास आपको चार्जर मिल जाए एक। तो आपके पास 100 किलोमीटर का बफर रहता है, आप कहीं भी दूसरे चार्जर पे जा सको, ये आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जहाँ मौका मिलता है आप चार्ज कर लो, ये मत सोचो कि मेरी गाड़ी में तो 50% बैटरी है, मैं क्यों चार्ज करूँ? तो आप रुके हुए हो, आपके पास ऑप्शन है, आप चार्ज कर लो। तो आप ऐसे करके चलोगे तो आई डोंट थिंक कि कभी भी कोई दिक्कत आएगी मतलब उस जी, चीज़ जी। में? और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट 350 मिल जाती है। अगर थोड़ा कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा आराम से चलाएगा, तो उसको ईज़िली आई थिंक 400 के आसपास मिल जाएगी। हमने कहा बीवी का रेंज टेस्ट किया था, हमने 432 निकाली थी, और हमने जो क्रूज़ किया था ना वो तक 70-80 पे क्रूज़ किया था। अजीत, इसका एडास वगैरह कभी ट्राई किया है? जैसे कंपनी बताती है एडास लेवल 2 आता है इसमें। जी। अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, लेन डिपार्चर, वार्निंग, ये सारी चीज़ें। अभी ये गाड़ी इतने टाइम रखने के बाद और चलाने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को अगर अभी लेनी होगी तो मैं हमेशा एडास वाली ही प्रेफ़र करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जब आपकी गाड़ी में एडास होता है तो आपके पास एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होता है, जो कि नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल से बहुत बेटर होता है। बेटर चीज़ है, राइट, जी। राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर जैसे आप नॉर्मल में 80 सेट करोगे तो 80 ही रहेगी। और एडैप्टिव में ये होता है कि जैसे मेरी सामने वाली गाड़ी 70 पे चल रही है तो मेरी वाली 70 पे चलेगी। इससे आपका एक्सपीरियंस जो है वो जर्नी का काफ़ी एनहांस हो जाता है। ओवरऑल मतलब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है एडास के साथ वो काफ़ी अच्छा है। मे बी सिटी में उतना यूज़फुल ना हो, बट हाईवेज़ पे डेफ़िनेटली मैं रिसेंटली अभी जम्मू गया था, पटनी टॉप घूमने गया था। ठीक है, तो वहाँ से मैं जलंधर वापस आ रहा था, तो अच्छा। रात का टाइम था, काफ़ी फॉगी वेदर था। ठीक है, तो उसमें ये था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लाइक 10 फीट से आगे कुछ विज़िबिलिटी थी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। बट मेरे पास ये कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं देख सकता, लेकिन इसमें रडार लगा होता है, जो रडार बेस्ड एडास है इसका, और कैमरा भी है दोनों। हाँ,
आपको ये एश्योरिटी रहती है कि ठीक है मुझे नहीं दिख रहा बट गाड़ी को दिख रहा है, तो आप एक सिक्योर स्पीड पे चला सकते तो आप बेसिकली एडास को एक यूजफुल फीचर मानते हैं। लोग सर। बहुत बात करते हैं यार एडास तो इंडिया में यूज ही नहीं हो सकता, सर एडास जो है वो इंडिया के लिए बना ही नहीं है। आप एग्री करते हो इस बात से? सर मैं एग्री नहीं करता इस बात से बिल्कुल भी। अगर आप सिटी में चलाते हैं, बहुत कंजेस्टेड सिटीज़ है, आपका हाईवे पे जाना नहीं है, तो मे बी आप इस ADAS को स्किप कर सकते हैं। बट जैसे मेरा ड्राइविंग है, मेरा मोस्टली हाईवे पे ही है और मैंने ट्रिप्स करने के लिए ली है ये गाड़ी, तो मेरे केस में तो बहुत यूज़फुल है ये चीज़। तो अभी भी हम जो है एक हाईवे पे ही कार चला रहे हैं, अभी जो अजीत ड्राइव कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये कौन सी रोड है अजीत, इसको क्या बोलते हैं? ये NH1 का पार्ट है अच्छा, और ये फगवाड़ा से जलंधर जा रहे हैं हम। फगवाड़ा से जलंधर की तरफ जा रहे जी। हैं। ओके। जैसे मैं अभी मैनुअल भी दे रहा था, अभी जैसे आप चेक कर सकते हैं, अभी ये खुद स्टीयरिंग लेगी, तो अभी खुद गाड़ी खुद मोड़ रही है और वो वार्न भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, ये आपको वार्न करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं करनी चाहिए डाल। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कोने में क्रूज कंट्रोल 80 पे सेट है, हाँ, बट मेरी गाड़ी 64 पे चल रही है क्योंकि सामने वाली गाड़ी 64-65 पे चल रही है। तो वो स्विफ्ट को देख के मेंटेन कर रही है कि स्विफ्ट जिस स्पीड से जाएगी और मेरी गाड़ी उतना मेंटेन करिए। अगर लेन खाली होगा हाँ। तो ये मैक्सिमम 80 तक जाएगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का। हम जनरली अजीत जब बात करते हैं ना, तो हम इस तरह के लाइव एग्जाम्पल नहीं करते। आज हमने एक लाइव एग्जाम्पल भी हाईवे पे कर लिया। जो लाइट का थ्रो काफ़ी डिसेंट है, आप बाहर से मे बी अपग्रेड करवा सकते हो और हो सके कि आपको सामने वाली गाड़ियों की लाइटें देख के लगे कि इसकी कम है, क्योंकि मोस्टली लोग बाहर से जो इलीगल है, जो लिमिट परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा का लगवा के एलईडी लगवा लेते हैं। जी, तो उनके सामने हो सकता है आपको कम फील हो, बट जो फैक्ट्री फिटेड आता है आई थिंक उस हिसाब से बहुत अच्छी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मेन गेट आ गया है और अजीत आपने यहीं से अपनी एजुकेशन जी, की जी, है ना? मैंने यहीं से करी है। हाँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो कभी सोचा था कि एक दिन अपनी टाटा कर्व डॉट ईवी लेकर इसके सामने से निकलूंगा, और कहीं ना कहीं उस क्रेडिट अपनी यूनिवर्सिटी को भी देते हो कि यार पढ़ाई तो वहीं से की है सर एजुकेशन तो वहीं से मिली है ना? यूनिवर्सिटी तो सर मैटर करती है। हाँ, बाकी वही तो बेस तो वही तैयार हुआ ना, फिर उसके बाद ही आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आज उसी दम पे जो है अपनी गाड़ी खुद ले पाए हैं। ये अच्छी बात है। तो 28 साल की एज में आपने अपनी डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से अपनी कार जो है वो परचेज की खुद के दम पे, और वो भी टाटा कर्व डॉट ईवी। तो प्राउड फील करते हो अदित? जी सर, डेफिनेटली। ऊपर से लाइक इंडियन ब्रांड है तो थोड़ा अलग एसोसिएशन होता है कि हाँ, मतलब हमारे पास होम ग्रोन ऐसा है। हम ऑब्वियसली यार। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अजीत ने हमें खुद ने जो है अप्रोच किया था, और हमारा प्लान कई बार बना मिलने का, जैसे मैंने पहले भी बताया, कैंसिल हुआ। बट ऑल ऑफ ए सडन हमारा प्लान बना पंजाब आने का, तो हमने कहा कि हम आपके होम टाउन आएंगे और पूरी स्टोरी कवर करेंगे, ना कि जस्ट आप दिल्ली और हमें अपना ओनरशिप रिव्यू दो। अजीत हमारे वीडियोस देखते थे, तो आपने भी हमारे वीडियोस देखने, तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो अजीत शुरू हो जाओ यार, बताओ नेगेटिव चीजें बताओ। सर ऐसा कोई मतलब मेजर नेगेटिव नहीं है, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक टाटा इम्प्रूव कर सकता है। फिट एंड फिनिश में मैं देख सकता हूँ कि हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट है, लाइक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ग्लव बॉक्स का जो पैनल गैप है वो काफ़ी बड़ा है, हाँ, ये राइट साइड का। तो है, थोड़ा सा तो है। और इसी टाइप की 1-2 माइनर चीज़ें हैं, वो ना एक्चुअल में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता, बट आप क्या मानते हो कि यार इतनी सारी चीजें अच्छी कर ली, तो ये भी थोड़ा सा और अच्छा कर ले। और जैसे 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे जो ये टच पैनल है, तो सारे बटन्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। हाँ। बट जो 2 बटन है, एक जो चार्जर रिलीज़ करने का बटन है, तो क्या है कि बटन तो यहाँ से प्रेस हो जाता है। उसमें हैप्टिक भी फीडबैक नहीं है। उसमें कोई फीडबैक नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता कि यार ये क्या हो बहुत रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है यार, टाटा वालों प्लीज, कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोग बोलते हैं, इनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया वो हैप्टिक फीडबैक दे दो यार। तो मेरे ख्याल से जो अजीत ने प्रॉब्लम्स बताई, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वैलिड चीजें हैं जो उन्होंने बताई। थोड़े छोटे मोटे पैनल गैप्स बताए जो उनको लगी। टच पैनल की जो बात है वो तो मैं भी एग्री करता हूँ, हैप्टिक फीडबैक देना जरूरी है। अब फाइनल कंक्लूजन आपको देते हैं और वीडियो एंड करते हैं। यार एक चीज बताऊं, जितना कर्व डॉट ईवी को चलाने में मजा आता है ना, उतना ही मजा साथ बैठने में भी आता है। क्यों अजीत, ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया पैसेंजर साइड में, या हमेशा ड्राइवर साइड पे बैठे? सर एक्सपीरियंस किया है। रिसेंटली मैं पटनी टॉप गया था। हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है जम्मू का, उसने भी गाड़ी चलाई थी, ऑलमोस्ट लाइक जम्मू से पटनी टॉप उसी ने चलाई थी, तो मैं पैसेंजर सीट पे ही था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जिस बंदे ने ड्राइव करी थी उसने काफ़ी तारीफ करी थी गाड़ी की कि लाइक वो टाटा का ऐसा कोई फर्स्ट टाइम उसने टाटा की कोई गाड़ी चलाई थी और वो बहुत इंप्रेस हुआ था कि तो एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है लोगों का कार चलाने के बाद। चलाने के बाद तो जरूर पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना। अच्छा, अब आपको कुछ ऐसी, अगर मैं बोलूं कि 5 बेस्ट चीजें बताओ टाटा कर्व डॉट ईवी के बारे में, तो जी। क्या सबसे मेजर 5 चीजें हैं जो आप मेंशन करोगे? मेजर जो 5 चीज़ें हैं, आई थिंक सबसे पहली जो चीज़ है वो है बिल्ड क्वालिटी और जो स्टेबिलिटी है।
गाड़ी की। लाइक मैं 160 पे भी चलाता इन द सेंस मैंने टेस्ट किया था तो काफी स्टेबल लगी थी। गाड़ी स्टेबल मुझे ऐसा नहीं लगा कि कभी भी गाड़ी की इधर-उधर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। ईवी है तो पावर डेफिनिटली काफी अच्छी है। सॉरी, गाड़ी पे हाथ नहीं रखा जा रहा, टेम्परेचर इतना नीचे जा चुका है इस टाइम। कितना होगा? 5-6 डिग्री, 7 सिंगल डिजिट में चला जाता है। तो ये गाड़ी पे ना ऐसे रख के बात नहीं हो पा रही, इतनी ठंडी हो रही है गाड़ी यार। प्लीज हाँ कंटिन्यू। तो वही मैं बोल रहा था, जैसे कोई आइस व्हीकल से कोई भी बंदा आएगा तो उसको पावर बहुत ज्यादा फील होती है। मैं खुद इको पे चलाता हूँ क्योंकि मैं एल्ट्रोज का मेरा बेस लाइन है, एज कम्पेयर टू दैट इसमें ऑलमोस्ट डबल पावर है। तो इको पे चलाता हूँ और इको पे एक और चलाने का फायदा है, ये स्पीड लिमिट में कभी भी 120 से क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि वो हार्ड कोडेड है, वो रुक जाती है वहीं पे। हाँ ये बहुत अच्छी। और जैसे 2 चीजें बता दी, तीसरी चीज मेरे को इसका एडास और जो बाकी फीचर्स है काफी अच्छा लगता है, स्पेशली 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, और जो एंड चीज मैं बोलूंगा वो है इसका डिजाइन। और बहुत लोग मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से ली, कितने की पड़ी, और ईवी है तो और क्यूरियोसिटी होती है लोगों को। लोग हेड टर्नर होता है, लोग जब जहाँ से निकलते हैं लोग मुड़ के डेफिनेटली, मतलब आप सिग्नल पे रुको, आपसे कोई ना कोई पूछ लेगा, बीच में लोग रोक के पूछ लेते हैं, मतलब और भी मतलब बहुत जगह पे इंक्वायरी सबको रहती है कि क्या है, मतलब चार्जिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के लगता है कि ये चीजें जो है वो आगे से पिछले 3 साल से इंप्रूवमेंट आई है। जी सर, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आई है, और गवर्नमेंट ने भी आई थिंक कुछ बिल पास किया कि हर गवर्नमेंट जो पेट्रोल पंप्स है ना वहाँ पे ईवी चार्जर होना चाहिए एटलीस्ट एक। तो जितने बीपीसीएल, आईओसीएल ये सब है उन सब पे मैंडेटरी जी, और एक बजट भी अलॉट हो गया कि इतने 1000 करोड़ रुपए जो है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे जाएंगे। क्या सजेस्ट करोगे आप जीत अपने ईवी लेना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि यार किनको लेनी चाहिए और किनको नहीं लेनी चाहिए, कुछ ऐसा है दिमाग में? सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप टेस्ट ड्राइव लेके देखो, गाड़ी को फील करो कैसा लग रहा है, पावर को, और उसकी जो डायनेमिक्स है, तो उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मेरे ओपिनियन में लेना मतलब वर्थ इट है, आपको ईवी डेफिनेटली लेना चाहिए। देखो मेरा जैसे बजट था वो 25 लाख के आसपास था, मैं इसमें बहुत गाड़ियां आती है, हैरियर भी ले सकता था बिल्कुल बिल्कुल। बाइक को लेके, और उसको लेके गाड़ी तो मैं 25 लाख की लेता, बट इसमें रनिंग मेरी कम आई। मैं उसी बचत की बात कर रहा हूँ, मतलब लेने के बाद जो फ्यूल की जो बचत रहती है वो रह रही है आपकी बचत, आपको लग रहा है पैसे बच रहे हैं? सर डेफिनेटली रहती है, अगर आपकी रनिंग है एटलीस्ट, अगर आप 50 किलोमीटर भी दिन का चला रहे हो ना तो 1500 महीने का हो गया तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर उससे आप कम चलाते हो, दिन का आपका 10 बन रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक कि अपना प्रेफर करना चाहिए आपको। बट आपकी 50 के आसपास है तो या उससे ज्यादा है, तब तो डेफिनेटली आपको ईवी ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगी। ठीक है। अपनी गाड़ी को क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10 अगर हम सारी चीजों को कंक्लूड करें तो? आउट ऑफ 10 मैं इजिली 9.5 रेट करूंगा। जो 0.5 मार्क्स मैंने जो काटे हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो बहुत ही माइनर इश्यूज है। अच्छा उसमें वरना ऑलमोस्ट ये परफेक्ट गाड़ी है। लाइक आधा जो काटे ना भाई वो भी रहने दो, मत काटो, छोड़ दो, कोई पॉइंट तुम्हारे पास नहीं है बताने के लिए। हमें इतनी दूर से ये जानने आए थे भाई कि 9.5 पॉइंट दोगे तुम कार नहीं यार, अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ यार। चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। हमारे पीछे वही मॉल है जहाँ पर अजीत हमें मिले थे, जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ था, और एक स्टोरी हमने जो आज आपके सामने रखी है, प्रैक्टिकल स्टोरी है। अजीत भाई जो है इस यंग एज में, अच्छा हमें फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमारी जो इंडियन जनरेशन है इतनी कम एज में भी मतलब अपना दम रखती है। भाई टाटा कर्व.ईवी जैसी कार खुद से ले रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई? एक रिक्वेस्ट है कि 450 किलोमीटर का वीडियो है ये, दिल्ली से लेकर जालंधर का, और इस तरह की वीडियो हम आगे भी कवर करेंगे, करते रहेंगे। ओनरशिप रिव्यूज पहले भी बहुत किए हैं, मतलब 200-300 ओनरशिप रिव्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वन ऑफ इट्स काइंड था, एक नई तरीके की, जो मैंने आपको अपने 100 के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कुछ नया करेंगे, वो नया इस तरह से हम शुरुआत कर दी है। इस तरह की वीडियोस आपको भी आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और अजीत का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। भाई एक थैंक यू तो हमारे को ओनरशिप रिव्यू देने के लिए, और एक थैंक यू पूरा दिन देने के लिए। भाई सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ है, पूरा दिन इन्होंने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना तो लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि ईवीज जो है वो अभी प्रेजेंट का पार्ट नहीं है, फ्यूचर में देखेंगे। तो वो प्रेजेंट है, अब एग्जिस्टेंस में है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम जालंधर। बाय।